हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक खाना कड़ी में। और आज का हिस्ट्री का एक टॉपिक है थानेश्वर का पुष्यभूति वंश यानी कि वर्धन वंश। आज इसको हम कराने वाले हैं। ये वीडियो आपके वन डे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को बताने वाला हूँ आखिरी में, जो कि आपको बहुत काम आने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो थानेश्वर से पहले हम बात करें तो 6वीं सदी की जो मध्य तक गुप्त साम्राज्य का लगभग गठन हो रहा था। तो कुछ नए राज्य उभर रहे थे, जैसे कि कुछ राज्यों की बात करें, मैत्रक, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। मौखरी, पुष्यभूति, पार्वतीपुर और गौड़ जैसे जो राज्य हैं, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। उन्हीं में से जो हम बात करने वाले हैं पुष्यभूति की। तो पुष्यभूति वंश यानी वर्धन वंश, जिसके संस्थापक रहे पुष्यभूति, जो वैश्य कहे जाते हैं, इन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर को बनाया। और जो प्रभावशाली शासक रहा इस वंश का, जो माने जाते हैं, वो है प्रभाकर वर्धन। इन्होंने महाराजा धीराज और परम भट्टारक जैसी उपाधियां करी हुई थी। बात करें इनकी पत्नी की तो यशोमती इनकी पत्नी का नाम था, और इनके दो पुत्र थे, राजवर्धन और हर्षवर्धन, जो कि आज आगे हम चर्चा करने वाले हैं। इनकी पुत्री थी एक राष्ट्री, जिसका विवाह कन्नौज के मौखरी वंश के शासक गृहवर्मन के साथ कराया गया था। बात करें गृहवर्मन की, तो मालवा के शासक देवगुप्त ने गृहवर्मन की हत्या कर दी थी। यह बात याद रखने योग्य है। जो देवगुप्त था, जो कि मालवा का शासक हुआ करता था, उसने गृहवर्मन की हत्या कर दी। और इस हत्या के बाद जो राज्यवर्धन है, जो कि राष्ट्री का भाई है, उसने देवगुप्त की हत्या कर दी थी। देवगुप्त का एक मित्र हुआ करता था, उसका नाम था शशांक, जो कि गौड़ शासक था। शशांक, उसने राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी। तो इसके राज्यवर्धन की हत्या के बाद जो गद्दी पे बैठाया गया, उसे हर्षवर्धन को बैठाया गया। कब? 606 ईस्वी में। ये मात्र 16 वर्ष की अवस्था में उनको ये गद्दी दी गई थी, 16 वर्ष की अवस्था में। ठीक है। और परम भट्टारक और शिलादित्य जैसी इनकी उपाधियां हैं। शिलादित्य जो उपाधि है वो हिंसांग ने दी है, जो कि हर्ष के दरबार में एक चीनी यात्री आया था। और इनकी नाटक की बात करें तो कहते हैं कि ये साहित्य में रुचि रखते थे। तो इनके नाटक की बात करें तो रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद इनकी रचनाएं हैं। लेकिन इनके जो लिखने का श्रेय है वो धावक को जाता है, और इनको हर्षवर्धन ने पुरस्कार भी दिया था। इनके कवियों की बात करें, राज्य कवि दरबारी कवि की बात करें तो बाढ़ भट्ट ऐसे कवि हुए, जिन्होंने हर्षचरित, कादम्बरी जैसी रचनाएं लिखी हैं। एक महान विद्वान मयूर रहे, जिन्होंने सूर्य शतक जैसी रचनाएं लिखी हैं। राजधानी कन्नौज की बात करें तो कन्नौज जो राजधानी बनी वो कैसे बनी? जब शशांक को हराया हर्षवर्धन ने, तो कन्नौज पर अधिकार कर लिया था, तभी से ही उसने ये कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है। अब बात करते हैं कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी पर एक युद्ध हुआ था, जो कि नर्मदा नदी युद्ध के नाम से था। वो 1618 ईस्वी में हुआ था। उसमें हर्षवर्धन पराजित हुआ। जैसे कि हर्षवर्धन के अनुसार धर्म की जो 20% होती थी, उसकी बात करें तो भुक्ति किसे कहा जाता था? उसमें भुक्ति जो होता था वो होता था प्रधान सचिव। प्रधान सचिव। अब एक और शब्द आता है सिंहनाद। सिंहनाद, ये हर्षवर्धन की मंत्रिपरिषद की बात कर रहा हूं मैं। उसे कहते हैं प्रधान सेनापति। ये कौन हुआ करते थे? प्रधान सेनापति। अब बात करें कि कुंतल क्या हुआ था। कुंतल किसे कहते हैं? कुंतल, तो कुंतल होते थे अश्वसेना का प्रधान। अश्वसेना का प्रधान। आगे एक और शब्द आता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, ये कौन है? ये है गज सेना का प्रधान, गज सेना का प्रमुख। ठीक है। अब जो बात करें हम कि जो शासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी वो ग्राम हुआ करती थी। तो जो ग्राम का मुखिया यानी कि प्रमुख होता था, प्रधान होता था, वो कहलाता था आपका ग्रामा छिपड़िक। छिपटलिक। ठीक है।
ये आपको याद रखने की चीजें हैं, आपको ये याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ऐसे अक्सर क्वेश्चन। हर्ष के अधीनस्थ जो शासक हुआ करते थे, जो हर्ष के अधीन काम करते थे, उन्हें कहते थे महाराज या फिर महासामंत। क्या कहा जाता था उन्हें? जो अधीन हुआ करते थे उन्हें कहते थे महाराज या फिर महासामंत, जैसे नामों से बुलाया जाता था। अब एक शब्द आता है विषय। विषय जो हुआ करते थे, जो आधुनिक हमारे जिले हैं ना, जिले, उन्हें विषय कहते थे, और जिनका जो प्रधान हुआ करता था वो होता था विषयपति। विषयपति। अब विषय, अब हमारे आधुनिक युग में एक तहसील नाम करके चीज होती है जो जिलों में आती है, तो उसे पाठक कहते थे। पाठक क्या चीज थी? आधुनिक तहसील जो हम कहते हैं। अब जो बात करें, जो पुलिसकर्मी हुआ करते थे उन्हें चाट या भाट कहते थे। पुलिसकर्मी की बात करें, पुलिसकर्मी, तो उन्हें चाट या फिर भाट कहते थे। हर्षचरित में सिंचाई के रूप में तुला यंत्र यानी कि जल पंप का उल्लेख मिलता है हर्षचरित में। और हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के लिए निर्माण के लिए भी प्रसिद्ध था। तो ये ऐसी बातें आपको याद रखनी है। आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हमें इंस्टा पे भी फॉलो कीजिएगा और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दीजिएगा, ताकि ये नया चैनल है और मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।